हमारे जहानाबाद के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक साथियों, अंशु तिवारी का शुभ रात्रि। अभी अभी मैं आप लोगों के कामों से इस ठंडी रात में 10:30 बज रहे हैं, अभी जस्ट मैं अपने डेरा पर आया हूँ। आजकल बाहर कहीं खाना क्या, सादा रोटी और खा लिए पेट भरने के लिए, जीने के लिए। बहुत मुझे खुशी हुई कि बिजली विभाग के कर्मचारी द्वारा प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का एक एग्ज़ाम होगा। वैसा एग्ज़ाम होगा, किसी नर्सिंग होम में होगा या प्राइवेट किसी रूम में होगा। इस आंदोलन को मोड़ने के लिए बहुत सारे साथी कोशिश कर रहे हैं, अथाह कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे मालूम नहीं है कि बिहार के ग्रामीण चिकित्सक अब उस पथ पर चल चुके हैं जिस पर क्रांति की बिगुल बज चुकी है। आप लाख कोशिश कर लो इस आंदोलन को रोकने का, आंदोलन वो विकराल रूप लेगा। उसको याद रखना। मैं आपको वो दिन याद दिला रहा हूँ जब श्रीलंका के प्रधानमंत्री जनता के साथ गलत नीयत रखने के कारण उन्हें देश छोड़ना पड़ा था। अभी अभी फिलहाल बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को इंडिया में शरण लेना पड़ा था। आक्रोश, आक्रांति इसे कहते हैं। अगर तुम्हें वो दिन देखना पड़े आप लोगों को, जो झूठी अफवाह, झूठी परीक्षा, न परीक्षा का हेडमास्टर का पता है। एक यंग लड़का है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का, जिसका नाम है अजीत, और उसके प्रिंसिपल हैं पटना में बैठे हुए हैं, और VC उसके भी पटना में ही हैं। मैं तमाम लोगों को ये बात बता देना चाहता हूँ, प्रत्यक्ष प्रमाण है मेरे साथियों। जब आक्रोश गलत दिशा में किए गए कार्य का जब परिणाम भोगना पड़ता है, उसका सीधा साधा उन लोगों को मैं उन घटना याद दिला देना चाहता हूँ। कल के डेट में वो ये नहीं कहें कि हमें कोई किसी भाई ने इस तरह की बातों को संज्ञान में लेते हुए बात बताया था। मेरे साथियों, ये सत्य घटना है जिसने अपने श्रीलंका के प्रधानमंत्री का हालत देखा। जब जनता उठी तो उनके प्रधानमंत्री कार्यालय का चप्पे चप्पे नोच दी थी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को आपने देखा, जब जनता का आक्रोश जगा था तो उन्हें भारत में शरण लेना पड़ा था। यह बात सत्य है मेरे साथियों। मैं उन्हें ये याद दिला देना चाहता हूँ ताकि कल उन्हें कोई पछतावा नहीं हो कि अगर जनता का झूठी अफवाह, न कोई यूनिवर्सिटी, न कोई विद्यालय, आपदा प्रबंधन कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई विद्यालय नहीं है, किसी भी प्रकार का नहीं है। आप उसकी झूठी बात बनाकर एक झूठी क्वेश्चन को छपवा के इस आंदोलन के राह में रोड़ा दो। जो डालना चाहते हैं उनकी मनसूबा कभी नहीं पूरा होगी, ये मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ। पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक जग चुके हैं और इसीलिए इन ताज़ा घटनाओं को मैं हाल ही के ताज़ा घटनाओं को याद दिला देता हूँ मेरे साथियों। आक्रोश, इंतकाम की जब आग जलती है तो उस आग में कितने लोग जल जाते हैं, इसका साक्षात प्रमाण हमारे इस विश्व में 2 देशों को देखा गया है। पहला श्रीलंका और दूसरा बांग्लादेश। कल उन्हें इस बात का अफसोस नहीं हो कि मेरे साथ इस तरह की घटना हो गई है। मैं उन्हें इस बात से आगाह कर देना चाहता हूँ कि आप परिणाम दो, भटकाओ नहीं, रास्ते से भटकाओ नहीं। लोग जग चुके हैं। न तुम यूनिवर्सिटी हो, और वो भी 200 और 500 रुपया लेकर लोग परीक्षा ले रहे हैं। ऐसा परीक्षा जो आपके बीच में बिजली विभाग का आदमी है वो परीक्षा लेने जा रहा है मेरे साथियों। दुर्भाग्य नहीं, उसका सौभाग्य होगा कि परीक्षा ले ले और उसका परिणाम घोषित करे, और परिणाम घोषित करने के उपरांत उन्हें काम दे। अगर काम नहीं मिला तो यही हाल होगा। श्रीलंका
और बांग्लादेश का। उन्हें पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा मेरे साथियों। इस बार ग्रामीण चिकित्सक ने शपथ खाया है, अब की बार आर पार। बारात लेके जाएंगे, दुल्हन लेके आएंगे। 10 बरस का इंतजार है मेरे साथियों, कुछ नहीं रुकेगा। सत्य है, असत्य पर चलने वाले मुसाफिर कभी भी सत्य को पराजित नहीं कर सकते हैं, इसका इतिहास गवाह है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी रामचंद्र जी को वनवास हुआ था, लेकिन पुनः वो लौटे तो दीपाली लेके लौटे थे। उसी प्रकार आज हमारे पूरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक उसका इंतजार कर रहे हैं और समय आ चुका है कि अब पुनः एक बार खुशियां 2025 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए होगा। वो संकल्प पत्र के माध्यम से होगा मेरे साथियों। जो आपने संकल्प लिया है, संकल्प पत्र में भरा है कि मैं इस बार 2024 में आपने जो ड्रामा देखा, 3 बार हमारे ग्रामीण चिकित्सक इस पटना के धरती पर आए, लेकिन मैं लास्ट उन ग्रामीण चिकित्सकों को बता दे रहा हूँ कि इस बार 2025 में आएंगे तो वो खुशियाँ लेके जाएंगे जिसे वर्षों से आप सपनों में सजाए हुए हैं मेरे साथियों। जय हिंद, जय भारत। ग्रामीण चिकित्सक जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।